हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपका ब्लॉग गूगल में रैंक नहीं कर रहा है तो इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है गलत कीवर्ड रिसर्च। फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से फ्री टूल का यूज करके सही कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं जो कि आपको गूगल में रैंक करने में हेल्प करें। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको प्रो टिप्स देने वाला हूं, जिस टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इजी वे में गूगल में रैंक करना स्टार्ट कर देंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिलता है, कुछ बल्ब ऑन मोमेंट होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एसईओ को इन डेप्थ सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई राय है, कोई विचार है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपको हेल्प करने का प्रयास करूंगा। बिना देर किए चलते हैं स्क्रीन पर और एक एक चीज को प्रैक्टिकली समझते हैं। गाइज, यहां पर हम फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल का यूज करके गूगल पर रैंक कैसे किया जाए, हम एक एक करके प्रैक्टिकली समझेंगे। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कीवर्ड रिसर्च होता क्या है। गाइज, हम कीवर्ड रिसर्च करने जा रहे हैं तो हमारे को समझना जरूरी है कि कीवर्ड रिसर्च होता क्या है। गाइज, कीवर्ड रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम पता लगाते हैं लोग गूगल पर क्या सर्च कर रहे हैं, और वही कीवर्ड अगर हम अपने वेबसाइट में या फिर अपने ब्लॉग में जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, शामिल कर देते हैं, तो वही कीवर्ड हमारे कंटेंट को, हमारी वेबसाइट को गूगल पर रैंक करने में हेल्प करता है। सिंपल तरीके से मैं आपको बताया हूं कीवर्ड रिसर्च क्या होता है। अब गाइस, नेक्स्ट बात करेंगे। कीवर्ड रिसर्च तो हम समझ गए हैं, लेकिन कीवर्ड रिसर्च करेंगे कैसे? अगर हमारे को कीवर्ड रिसर्च करना है तो हमारे को कुछ टूल का यूज करना पड़ेगा। अब इसमें कुछ फ्री टूल होते हैं, कुछ पेड टूल होते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको फ्री टूल के बारे में बताने वाला हूं, और वो भी प्रैक्टिकली मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप फ्री टूल का यूज करेंगे और आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे। चलिए, सबसे पहला टूल गूगल कीवर्ड प्लानर। इस टूल को थोड़ा सा समझते हैं और इसके बाद प्रैक्टिकली इस टूल पर कीवर्ड रिसर्च करेंगे। गाइज, ये जो टूल है गूगल कीवर्ड प्लानर, ये गूगल का फ्री टूल है। इसमें आपको सीपीसी, सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन दिखता है। अगर आपको इस टूल को यूज करना है तो आपको गूगल एड का अकाउंट होना चाहिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में बनता है। अब इस टूल को हम थ्योरेटिकली तो समझे हैं कि ये गूगल का टूल है, सीपीसी, सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन दिखता है, और गूगल एड का अकाउंट चाहिए। चलते हैं प्रैक्टिकली गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज करते हैं। उसके लिए मैं नए टैब में आ गया हूं और यहां पर टाइप करता हूं गूगल कीवर्ड प्लानर। जैसे मैं गूगल कीवर्ड प्लानर टाइप किया हूं, ये फर्स्ट वेबसाइट दिख रही है, सिंपली इसको क्लिक करना है। अब जैसे मैं इसको क्लिक किया हूं, अब मेरा ऑलरेडी गूगल एड का अकाउंट है, तो मैं यहां से साइन इन कर लेता हूं। अगर आपका गूगल एड का अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप कीजिएगा। सिंपली मैं साइन इन को क्लिक करता हूं, ये हमारा अकाउंट साइन इन हो गया। अब गाइज, करना क्या है? अब यहां पर दो ऑप्शन है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। मुझे डिस्कवर न्यू कीवर्ड को क्लिक करना है। अब जैसे मैं डिस्कवर न्यू कीवर्ड को क्लिक किया हूं, अब यहां पर दो ऑप्शन है, स्टार्ट विथ कीवर्ड और स्टार्ट विथ वेबसाइट। दोनों में से किसी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। फर्स्ट वाले में आपको कीवर्ड देना होगा और सेकेंड वाले में आपको वेबसाइट देना होगा, जिस वेबसाइट को आप कॉम्पिटिट कर रहे हैं, जो आपका कंपटीटर है उसकी वेबसाइट आप यहां पर दे दीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि कौन से कीवर्ड पर आपका कंपटीटर काम कर रहा है। तो सबसे पहले मैं यहां पर कीवर्ड देता हूं वेबसाइट कैसे बनाएं। ठीक है, आप यहां पर चाहें तो 10 कीवर्ड आप दे सकते हैं। मैं एक ही कीवर्ड दिया हूं यहां पर।
वेबसाइट कैसे बनाई है, हिंदी वर्ड है, हिंदी में है। तो यहाँ से मेरा कंट्री ऑलरेडी इंडिया सिलेक्टेड है। आप यहाँ से हिंदी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। आप चाहें तो आप किसी वेबसाइट को भी आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर गेट रिजल्ट को क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैं गेट रिजल्ट को क्लिक किया हूं, यहाँ पर कुछ कीवर्ड ये अपने से भी दे रहा है, जैसे ब्लॉग कैसे बनाएं। अब आपको क्या करना है, आपने जो कीवर्ड दिया था उसको आपको देखना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कीवर्ड हमने दिया था, वेबसाइट कैसे बनाएं, तो कीवर्ड आइडिया भी कुछ आपको ये दिया है। यहाँ पर गूगल पर वेबसाइट कैसे बनाएं, अपनी वेबसाइट कैसे बनाएं, साथ ही साथ ये आपको एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम दिया है। इसके अलावा आप यहाँ पर कंपटीशन भी देख सकते हैं, किस कीवर्ड पर हाई है, मीडियम है, ये सारा यहाँ पर लो है, ये सब सारा आपको दिखा रहा है। साथ ही साथ आप यहाँ पर सीपीसी भी देख सकते हैं, बट आपका इसका कोई मतलब नहीं है। आपको देखना है सिर्फ और सिर्फ सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन, राइट। और साथ ही साथ आपको कीवर्ड आइडिया भी आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप कीवर्ड प्लानर को आप यूज कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट टूल की बात करते हैं, उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट का फ्री वर्जन आप फ्री में यूज कर सकते हैं। इसमें इसके आप पेड वर्जन को भी चाहें तो यूज कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको फ्री में किस तरीके से उबर सजेस्ट को यूज किया जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप उबर सजेस्ट का फ्री वर्जन आप यूज करते हैं तो ये टूल नील पटेल का है। लिमिटेड डेली सर्च कर सकते हैं फ्री में, और यहां पर आपको कीवर्ड आइडिया और एसईओ डिफिकल्टी आपको मिल जाएगा। अब इस टूल को किस तरीके से यूज किया जाता है आइए एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। इसके लिए हमारे को डायरेक्टली उबर सजेस्ट के ऊपर आना है। उबर सजेस्ट का मेरा अकाउंट लॉगिन है, आप साइन अप या फिर लॉगिन कर लीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ थ्री लाइन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आपको जाना है कीवर्ड रिसर्च में। कीवर्ड रिसर्च को क्लिक करने के बाद आपको कीवर्ड ओवरव्यू में चले जाना है। आप चले जाएंगे इस पेज पर। यहाँ पर आप अपना कीवर्ड दे दीजिए, जैसे वेबसाइट कैसे बनाएं, हिंदी और लोकेशन इंडिया। अब आप यहाँ पर देखिए सर्च वॉल्यूम ये आपको दिखा रहा है, एसईओ डिफिकल्टी दिखा रहा है, साथ ही साथ आपको सीपीसी दिखा रहा है, किस कंट्री में कितना सर्च है ये आपको दिखा रहा है। और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको कीवर्ड आइडिया भी आपको देने वाला है, कीवर्ड सजेशन भी देने वाला है। यहाँ पर 23 कीवर्ड सजेशन है, आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। सभी कीवर्ड के साथ आपको सर्च वॉल्यूम और एसईओ डिफिकल्टी साथ में ये दिखाया है। तो आप इन कीवर्ड को देख सकते हैं, इनके सर्च वॉल्यूम को देख सकते हैं, और आप ऐसे कीवर्ड को लीजिए जिस पर हाई सर्चेस है, यानी सर्च वॉल्यूम ज्यादा है और एसईओ डिफिकल्टी लो है, कम है। साथ ही साथ आप जनरेट एआई का भी यूज कर सकते हैं। हो सकता है कि फ्री वर्जन में आपको ये यूज ना करने दे, पर आप ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टूल का। नेक्स्ट टूल है आंसर द पब्लिक। गाइज ये टूल जो है आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड का आइडिया देता है। साथ ही साथ आप यहाँ पर क्वेश्चन, कंपैरिजन और फ्रेज वाले कीवर्ड को आप यहां से ढूंढ सकते हैं। और ये टूल ब्लॉगिंग और यूट्यूब दोनों के लिए बेस्ट है, बेस्ट। कैसे यूज करते हैं इस टूल को, चलते हैं गूगल पर। यहां पर हम टाइप करेंगे आंसर द पब्लिक, टाइप करके इंटर करेंगे। अगर आपका यहाँ पर अकाउंट बनाना है, आप अपने गूगल के अकाउंट से यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट बना हुआ है तो मैं यहाँ पर साइन इन कर लेता हूं, कंटिन्यू विथ गूगल। जब आप यहाँ पर लॉग इन कर लेंगे तो यहाँ पर आप कीवर्ड दे सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर कीवर्ड देता हूं। मैंने यहाँ पर कीवर्ड दिया है वेबसाइट कैसे बनाएं। अब गाइज यहाँ पर मेरा कंट्री सिलेक्टेड है, यहाँ पर मैं लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूं, हिंदी। ये सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर सर्च का बटन मिल रहा है, सिंपली इसको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे थोड़ा सा ये समय लेता है, लेकिन ये आपको कीवर्ड देने वाला है यहाँ पर, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अब गाइज जैसे हम इसको थोड़ा सा समय दिए हैं, यहाँ पर ये आपको सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है, सीपीसी यहाँ पर दिखा रहा है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये हमारे को यहाँ पर कुछ कीवर्ड दिया है, वेबसाइट कैसे बनाए से यहाँ पर कीवर्ड दिया है,
फ्री वेबसाइट कैसे बनाएं, ब्लॉगर वेबसाइट कैसे बनाएं स्टेप बाय स्टेप, बिजनेस वेबसाइट कैसे बनाएं, इस तरीके से आपको कीवर्ड मिल रहा है। ये सारा अल्फाबेट पर यहाँ इन्होंने शिफ्ट किया है, ABCD ऐसे करके। अगर आपको रिलेटेड कीवर्ड चाहिए तो आप यहाँ पर इसको क्लिक कर सकते हैं, आपको यहाँ पर रिलेटेड कीवर्ड दे देगा। और आपको जो भी यहाँ पर आपको यहाँ पर इसने जो भी कीवर्ड दिया है, आप चाहें तो उसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं CSV फाइल में। साथ ही साथ गाइज, आप जिस सर्च इंजन के लिए आप काम कर रहे हैं, जैसे गूगल के लिए काम कर रहे हैं, पहले ये बाय डिफॉल्ट गूगल पर सेलेक्ट है। आप चाहते हैं बिंग के लिए रिसर्च करना तो आप बिंग के लिए क्लिक कर दीजिए। अगर आप यूट्यूब के लिए चाहते हैं तो आप यूट्यूब के लिए क्लिक कर दीजिएगा। टिकटॉक, अमेजोन, इंस्टाग्राम, किसके लिए आप काम करना चाहते हैं, आप उसको यहाँ पर सिर्फ आपको क्लिक कर देना है। ये आपको रिजल्ट दे देगा और आप उस रिजल्ट को आप यूज कर सकते हैं। गाइज, इस तरीके से आप इस टूल का यूज करते हैं। अब बात करते हैं गूगल सर्च सजेशन का। जैसे सर्च बॉक्स में आप कोई कीवर्ड टाइप करते हो, उस कीवर्ड को जैसे आप टाइप करते हो, नीचे सजेशन में आपको कुछ कीवर्ड मिलता है। वो जितना कीवर्ड आपको मिलता है, ये सारा कीवर्ड रियल कीवर्ड है जिसको कि लोग सर्च कर रहे हैं। आप उस सजेशन से लो कंपटीशन कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड आप ढूंढ सकते हैं। उसके लिए आप उबर सजेस्ट, गूगल कीवर्ड प्लानर, इन टूल का आप यूज कर सकते हैं। अब ये गूगल सर्च सजेशन कैसे काम करता है, आइए चलते हैं एक बार गूगल पर। अब गाइज, यहां पर आप जिस ब्राउजर में काम करते हैं, इस ब्राउजर में आपको कुछ भी सर्च नहीं करना है, आपको चले आना है इनकोग्निटो विंडो में। इनकोग्निटो विंडो में आपको सर्च करना है जो भी कीवर्ड आप सर्च करना चाहते हैं। जैसे वेबसाइट कैसे बनाएं, अपने कीवर्ड को टाइप करके आप इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद जहां आपका ये कीवर्ड दिख रहा है, वेबसाइट कैसे बनाएं, यहां पर एक बार आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, कुछ कीवर्ड आपको यहां पर मिल जाएंगे। आप चाहें तो एक स्पेस भी दे सकते हैं। वेबसाइट कैसे बनाएं इन हिंदी, वेबसाइट कैसे बनाएं मोबाइल से, वेबसाइट कैसे बनाएं फ्री, वेबसाइट कैसे बनाएं गूगल पर। आप इन कीवर्ड को कॉपी कीजिए और कॉपी करने के बाद आप इन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन किसी टूल को यूज करके आप चेक कर लीजिएगा। अब गाइज, हम तो यहां पर टूल को यूज करना समझ गए हैं। अब बात करते हैं कीवर्ड को एनालाइज कैसे करें। कीवर्ड को एनालाइज कैसे करना है, कौन सा कीवर्ड हमारे काम का है। सबसे पहला चीज हमारे को देखना है सर्च वॉल्यूम। जब कोई कीवर्ड किसी टूल पर हम चेक करते हैं तो हम देखते हैं सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन हम देखते हैं। अगर किसी कीवर्ड पर हाई सर्च है और लो कंपटीशन है तो हमारे को ऐसे कीवर्ड को लेना है। और ये आप उबर सजेस्ट और कीवर्ड प्लानर नाम के टूल को यूज करके आप ये दोनों चीजें आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो। गाइज, हमारे तरफ से आपके लिए बोनस टिप्स क्या है। अगर आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, अगर आपको सही कीवर्ड रिसर्च करने आ गया है और आप कीवर्ड फाइनल कर लिए हो, तो आप अपने कीवर्ड को टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कंटेंट में सही जगह पर ऐड कीजिए। लॉन्ग टेल कीवर्ड का आपको यूज करना है, क्योंकि शॉर्ट टेल कीवर्ड पर कंपटीशन ज्यादा होता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड पर कंपटीशन कम होता है। एक ही कीवर्ड को बार बार दोहराइए नहीं, कीवर्ड स्टफिंग से बचिए। जो भी कीवर्ड आप बार बार दोहरा रहे हैं वो नेचुरली होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको फोकस करना है यूजर के इंटेंट पर, लोग क्या जानना चाहते हैं उसको आपको फोकस करना है और उसी के ऊपर आपको काम करना है। क्योंकि लोग जो जानना चाहते हैं, लोगों का जो पेन पॉइंट है, उसको आप आइडेंटिफाई करते हैं, उसको उसके ऊपर आप फोकस करते हैं, तो ही आपका ब्लॉग, आपका वेबसाइट गूगल पर रैंक करेगा। तो गाइज, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आपने पूरा देखा है और देखने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप अपने वेबसाइट के लिए, अपने ब्लॉग के लिए, अपने कंटेंट के लिए सही कीवर्ड रिसर्च कर पाएंगे। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को इन डेप्थ सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई राय है, कोई विचार है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपको हेल्प करने का प्रयास करूंगा।
और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, जीतते रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए और एक दूसरे का हेल्प करते रहिए। जय हिंद।